हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बॉडी मास। और जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसी कंफ्यूजन को देखते हुए मैं आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, एकदम बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ आप सबको बताएंगे, और आप सबका डाउट, आप सबका दिक्कत इस एक वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। और शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम अपने बॉडी मास की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में यानी कि बॉडी मास में दिए गए हर अक्षर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इसे स्किप कर दिया तो कभी जीवन में आप बॉडी मास सीख ही नहीं सकते। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा भूमिका इन्हीं का होता है, और यदि आपको सच में सीखना है तो लास्ट तक जुड़े रहिए। हम कुछ चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे, और ये रहा हमारा चार्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं, बी का मतलब हमारा होता है ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ के बारे में हम थोड़ा देर में जानेंगे, उसके आगे देखते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा का चिन्ह। और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि प्लस। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाओ। और हमने कहा था कि ओ यानी कि ऑफ। ऑफ को हम कुछ देर में देखते हैं। तो दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं, ऑफ का मतलब भी लोग बुरा समझते हैं और मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी लोग बुरा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऑफ का मतलब हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या ब्रैकेट से पहले है, यदि उसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, या यदि वहां पर ऑफ लगा है, या तो वहां पर कोई चिन्ह नहीं है, या तो वहां पर ऑफ है, और उसके बाद यदि गुणा का चिन्ह है, तो इस गुणे से पहले हमको इसे सॉल्व करना होगा, ना कि हमको ये गुणा कर कर तब सॉल्व करना होगा। पहले जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं 2, और यहाँ पर मान लेते हैं 7। तो पहले हम इसको गुणा करेंगे इसमें, तो 8 दूना 16 होगा। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या होता है। तो बस दोस्त, यही है ऑफ का। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आया होगा। और बेहतर समझने के लिए आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस क्वेश्चन में हमारा दिया है 42 प्लस 3 गुणे 4 भागा 2 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 ब्रैकेट बंद ऑफ 8। तो अब हमको करना क्या है? अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले क्या करना है? ब्रैकेट को हल करना है। इसमें क्या करना है? ब्रैकेट हल करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के पास पहुंचेंगे। जो जैसा है वैसा लिखते जाएंगे, जो जैसा है वैसा लिखते जाएंगे, ऐसा लिखते जाएंगे। माइनस ब्रैकेट। अब हमको क्या करना, सॉल्व करना है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब ब्रैकेट में हम इसको 5 कर लिए। फिर है ऑफ, फिर 8। फिर हम फिर इसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? ओ मतलब ऑफ। अब यहाँ ऑफ सॉल्व करना है। तो जो जैसा है 42 प्लस 3 गुणे 4 भागे 2 माइनस। अब हमको क्या करना है दोस्त? अब हमको यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं ऑफ का मतलब गुणा होता है, पर ये नहीं, गुणा गुणा नहीं होता, आपको समझा चुके हैं। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया। अब फिर आगे हम चलते हैं। अब हम देख लिए, ऑफ को भी देख लिए। अब ऑफ के बाद क्या होगा? अब ऑफ के बाद आएगा डिवीजन, मतलब कि भाग। तो भाग आएगा, तो जो जैसा है वैसा लिखेंगे पहले। 42 प्लस 3 गुणे 4। अब भागे। अब यहाँ पर हमारा भाग है, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त? तो पहले हम ये दो दूना 4 होता है, तो इसको काट कर हम यहाँ पर 2 करेंगे, ना कि 4 करेंगे। यहाँ पर हम 2 करेंगे, फिर करेंगे माइनस, माइनस 40, माइनस 40। फिर अगला स्टेप में हम क्या करेंगे?
अब ये हमारा यहाँ तक मतलब कि डिवीजन तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि यम। तो जो जैसा वैसा 42 प्लस, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हाफ मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर जब करेंगे 3 दूना 6 होगा, तो हम 6 करेंगे, फिर माइनस, फिर 40। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, फिर हम अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो गया। अब इसका बाद क्या होगा, अब होगा एडिशन मतलब कि जोड़ना। तो दोस्त मेरे अब जोड़ेंगे तो 42 और 6 48, 48 माइनस 40। अब क्या होगा, अब इसके बाद होगा सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाव। तो घटाव के बाद क्या होगा, यदि हम 48 में 40 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 8। अब यही हमारा आंसर होगा। और अगर आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो कमेंट में 8 टाइप करें। अब मेरे दोस्त इसी कॉन्सेप्ट पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप क्रिस्टल और क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है 18 प्लस 4 भागे 2 गुणे 3 माइनस 6। तो अब इसमें हमको देखना क्या है, पहले क्या हल करना है। इसमें पहला क्या है ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है ऑफ मतलब कि ओ, इसमें ऑफ भी नहीं है। अब तीसरा क्या है डिवीजन मतलब भाग, तो इसमें हाँ भाग है। तो अब हम क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो यदि हम देखेंगे, तो यदि हम 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। फिर जो जैसा है वैसा उतार देंगे -6। अब ठीक आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप हम क्या देखेंगे, अगला स्टेप पे हम देखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कि हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 प्लस 2 तिहाई 6 माइनस 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लिए, अब हमको क्या देखना है, इसके बाद एडिशन मतलब कि जोड़। तो अगला स्टेप में हमको जोड़ना है। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 माइनस का 6। अब अगला क्या देखना है हमको, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो माइनस में हम जब देखेंगे तो यदि इसमें से ये घटाएंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। अब दोस्त इसमें समझने वाली बात क्या है, अब हम तो जानते हैं ये तो आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हम चाहते तो यही हमारा आंसर आ जाता, हमारा 2 स्टेप बच जाता और हमको समय भी लॉस ना करना होता। तो हम देखते हैं कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस दोनों समान संख्या है तो ये कट जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाता। खैर अभी सीख रहे हैं तो सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। तो दोस्त मेरे अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, 45 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट बंद भागे छोटा ब्रैकेट 3 के पावर 2 प्लस 5 ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद गुणे 2 माइनस 5। अब दोस्त आपको कंफ्यूजन होगा, स्क्वायर आ गया, अब क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, बस ये आप जानते हैं रामबाण आपके लिए है। तो देखिए आगे हम चलते हैं। अब इसमें हमको पहले देखना क्या है, पहले हमको देखना है ब्रैकेट यानी कि बी ब्रैकेट। तो जब भी हम देखें ब्रैकेट देखेंगे तो पहले हमको बड़ा कोष्ठक डालना है, फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 45 में से 3 गया कितना होगा 42 हमारा हो गया, फिर भागा। फिर हम जानते हैं तीन तीन का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है मतलब कि 9। 9 में यदि 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 13, 13 बड़ा ब्रैकेट बंद और जो जैसा है वैसा लिख देंगे 2 माइनस 5। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। अभी खाली हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया है, अभी बड़ा ब्रैकेट बाकी है। तो अभी ब्रैकेट भी रहेंगे, इसीलिए हमने आपके लिए 2 ब्रैकेट डाल दिए। तो हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसको यदि काटना चाहते हैं आप काट दें, पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे ही रख देंगे। अब जो था उसका उसको भी ऐसे ही कर देंगे, ठीक। अब आगे हम क्या देखेंगे, अब अगला स्टेप, अब अगला स्टेप हमको देखना है दोस्त मेरे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 42 में। तो 42 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौका 8 2 दूना 4 अपॉन 13 माइनस 5।
अब इसके बाद क्या करना होगा, अभी तक मल्टीप्लाई किए, इसके बाद क्या करना होगा, हमारे पास एडिशन मतलब जोड़ तो है नहीं, तो हमको सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करना होगा। तो अब हम देखेंगे 84 13, अब यहाँ करेंगे 13 पचे 65, 13 पचे 65। अब हम देखेंगे 84 में से 65 घटाएंगे, तो हमने 84 में से 65 घटाया, तो 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 6 गया 1 अपॉन 13। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दोस्त बॉडी मास पर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए और बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे। तब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अच्छे चीजों के साथ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।